नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बिहार में राजनीतिक तापमान बढ़ने लगा और उसकी सीधी सी वजह यह है कि आने वाले कुछ महीनों में वहां चुनाव होगा और फिर जो नई सरकार है वो आकार में आएगी। लेकिन वो सरकार किसकी होगी? क्या जो सत्ता में अभी है उन्हीं की वापसी होगी या फिर जनता किसी और की तरफ देख रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो कौतूहल का विषय बना हुआ है। जाहिर सी बात है, इसका ठीक ठीक उत्तर तो तभी मिलेगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले ओपिनियन पोल शुरू हो चुका है और एक खाका खींचा जा रहा है कि जनता के मन में चल क्या रहा है, वो क्या चाहते हैं। क्या वो इसी सरकार को वापस लाना चाह रहे हैं या फिर कुछ और सोच रहे हैं? इस बाबत राय शुमारी शुरू हो गई है और तमाम सारे लोग जो है वो जमीन पर उतरकर जनता की राय का एक आकलन करने लगे हैं। इसी बाबत एक आकलन जो है इंक इनसाइट ने किया है और उसका जो ओपिनियन पोल है वो एक तस्वीर उकेर रहा है बिहार को लेकर। तो दरअसल उस तस्वीर में किसकी सरकार है? क्या जो मौजूदा गठबंधन है सत्ता में वही आएगा या फिर महागठबंधन की सरकार होगी? इसे लेकर इंक साइट ने एक ओपिनियन पोल किया है और ये जो ओपिनियन पोल है, ये ओपिनियन पोल 1 मई से 15 जून के बीच इंक साइट ने बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जो है सवाल जवाब किया है। उनका सवाल क्या है वो सुनिए। अगर आज बिहार में चुनाव हुए तो किसकी सरकार बनेगी? ये जो है सीधा सीधा सवाल है। अब जो इस सवाल का जवाब है वो जवाब एक तरह से आप कहें कि वो तमाम लोग जो इस आशा में बैठे हुए हैं कि उनका नंबर लग जाएगा, ऐसा लग रहा है कि वो अभी बेटिंग में ही रहेंगे। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सवाल का जवाब क्या है। अब जो जवाब आया है कि अगर आज चुनाव हो तो किसकी सरकार बनेगी, तो 48.9% लोगों ने एनडीए के पक्ष में राय दी है। तो एक तरह से कहें 48.9 का मतलब हो गया तकरीबन बिहार की आधी आबादी अभी भी इस पक्ष में है कि जो मौजूदा गठबंधन सत्ता में आसीन है वही वापस आएगा। ऐसा 48.9% लोगों का मानना है। वहीं महागठबंधन के पक्ष में अगर आप कहें तो 35.8% लोग हैं जिनका ये मानना है कि नहीं महागठबंधन आएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब अगर दोनों का मार्जिन देखें तो एनडीए के पास 13% की बढ़त है और अगर यही आंकड़े आप ये देखिए कि नतीजों में बदलते हैं तब तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना होगी। लेकिन अब वो जो होगा वो जाहिर सी बात है, बात की बात है। लेकिन अभी जो ये ओपिनियन पोल है, इस ओपिनियन पोल में इतना तो स्पष्ट है कि जो सरकार है सत्ता में भी उसी की वापसी का संकेत मिल रहा है अगर आज के आज चुनाव करा दिया जाए तो। इसमें एक और सवाल पूछा गया, वो सवाल दरअसल महिला वोटरों से जुड़ा हुआ है और बिहार की राजनीति में महिला वोटरों का जो रुझान है वो रुझान बड़ा मायने रखता है। और इसीलिए आप देखिए कि सर्वे होते रहते हैं चेहरे को लेकर और उसमें चेहरे के तौर पर बना कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, उसे तो उस चेहरे के तौर पर अगर आप देखें, जैसे मैं 2020 का आपको उदाहरण दूं तो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पसंद तेजस्वी यादव ही थे, लेकिन बन गए नीतीश कुमार। जनता ने किसके पक्ष में मतदान किया? तो अपना कहना यह है कि जो साइलेंट वोटर है नीतीश कुमार का, उनमें महिलाओं की गिनती होती है और इसीलिए नीतीश कुमार बड़ा मायने रखते हैं बिहार की राजनीति में। बावजूद उसके कि आप देखिए कि जिस तरह से उन्होंने अपना एक आधार खड़ा किया है, उस आधार की वजह से ही भले ही वो 10-12% 13% ही है, लेकिन वो जरूरत है राजद की भी और भाजपा की भी।
अब देखिए अभी उसको लेकर कई सारी डिबेट है, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि नीतीश कुमार की अभी भी जो जो बिहार की राजनीति की चाबी है वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, और उसकी वजह बस एक है, उन्होंने जो अपना एक वोट बैंक तैयार किया है। इसीलिए महिलाओं का रुझान बड़ा मायने रखता है, और इस बाबत जो ओपिनियन पोल है वो ओपिनियन पोल कह रहा है कि 55% महिला मतदाता एनडीए को वोट देने के मूड में हैं, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 31% महिलाओं का समर्थन मिल रहा है। अब आप देखिए इनके एनडीए को 55% और महागठबंधन को 31%, तो अब दोनों में देखिए यहाँ महिलाओं में 24% का गैप आ जा रहा है। ये बहुत बड़ा गैप है। इसमें एक चीज और भी जोड़ना बड़ा जरूरी है, ये जो ओपिनियन पोल है, महिलाओं के रुझान का एनडीए की तरफ होना, ये एक कारण तो नीतीश कुमार है ही है, साथ ही साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने काम किया है, और एक तरह से आप कहें कि डबल इंजन की सरकार जो बिहार में काम कर रही है, उसका बड़ा असर इस मतदाता वर्ग पर पड़ा है। और आप एक कॉमन चीज देखेंगे कि एनडीए की सफलता में एक बड़ी भूमिका जो है वो महिला वोटरों की रही है। तो इस लिहाज से आप देखें तो 24% का गैप है। 55% महिलाएं एनडीए के पक्ष में हैं और 31% महिलाएं जो है वो महागठबंधन के पक्ष में। अब आप देखिए ये एक चीज इसमें और जो ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं के लिए किए गए काम, जैसे शिक्षा, रोजगार के अवसर जो महिलाओं को मिले हैं, इसकी वजह से उनका रुझान नीतीश सरकार की तरफ ज़्यादा है। और आप देखिए नीतीश कुमार अपनी चुनावी सभाओं में ये मुद्दा बार बार इसीलिए उठाते हैं। कौन सा मुद्दा? जंगल राज वाला मुद्दा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सिवान गए हुए थे तो सिवान की सभा में प्रधानमंत्री ने भी तीखा हमला किया जंगल राज पे, और उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ बिहार को पीछे धकेलने के जिम्मेदार हैं उन्हें विकास खटकता है। यानी आप देखिए उन्होंने सीधा सीधा लालू प्रसाद यादव पर हमला किया। और ये देखिए बहुत बड़ी चीज है कि जो बिहार का एक बड़ा जनमानस है वो अगर ठिठकता है राजद का नाम सुन के, तो उसका बड़ा कारण यही है। और उसमें महिलाएं, चूंकि आप देखिए मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ये लगातार कहते हैं कि भाई 2005 के पहले क्या परिस्थिति थी आप लोग भूल गए, कोई रात में बाहर निकलता था 5 बजे 6 बजे के बाद। तो ये जो जब वो इस तरह की बात अपने भाषणों में करते हैं और इसके जरिए जो संदेश वो देना चाहते हैं वो यही कि ये जो आप आज परिस्थिति देख रहे हैं उसका कारण नीतीश कुमार के अगुवाई वाली सरकार है, एनडीए की सरकार है। तो इस कारण आप देखें महिलाएं जो है, चूंकि देखिए क्या है ना कि अगर लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन रहता है तो उसमें सबसे ज़्यादा सुकून महिलाओं को ही है। फिर उनको अगर आप काम भी इस लायक बना दे रहे हैं कि काम भी मिल जा रहा है, तो ये जो विमेन एम्पावरमेंट वाला एंगल है नीतीश सरकार का, ये बहुत बड़ा है। आप जैसे पंचायतों में जो महिलाओं के आरक्षण का मसला, सबसे ज़्यादा आरक्षण बिहार में है, तो इस तरह से आप देखें कि महिला एम्पावरमेंट में नीतीश कुमार की अपनी भूमिका रही है। इस कारण जो है महिलाओं का एक रुझान उनकी तरफ रहता है, और यही वजह है कि ओपिनियन पोल में साफ ये बात दिखाई दे रही है। फिर एक सवाल जो है वो पुरुषों से लेकर जुड़ा हुआ है। पुरुष मतदाताओं से जब पूछा गया तो ओपिनियन पोल के अनुसार 44% पुरुष वोटर एनडीए के साथ हैं, जबकि 40% महागठबंधन को समर्थन दे रहे हैं। आप देखिए कि ये बहुत बड़ी बात है एनडीए गठबंधन के लिए कि ओवरऑल तो लोग एनडीए की सरकार चाह ही रहे हैं। महिलाओं में आप देखिए तो यही हाल है और पुरुषों में भी यही हाल है। 40% महागठबंधन के पक्ष में और 44% जो है वो एनडीए के पक्ष में। बस अंतर इतना है कि पुरुष मतदाताओं में जो एनडीए
के पक्ष वाले और महागठबंधन के पक्ष वालों के बीच का जो अंतर है वो सिर्फ 4% का है। ठीक है, इसके विपरीत अगर आप देखें महिलाओं में ये गैप 24% का है। भाई 55% महिलाएं जो है वो एनडीए के पक्ष में है, जबकि 31% महिलाएं जो है वो महागठबंधन के पक्ष में है। तो वहां 24% का अंतर है और यहां पर जो है पुरुषों में सिर्फ 4% का अंतर है। तो इससे ये भी बात समझ में आती है कि वाकई में साइलेंट वोटर एनडीए गठबंधन की महिलाएं हैं। तो ये जो सर्वे है, इस सर्वे के लिहाज से ये बात तो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही है कि जो जनता है उस जनता का मूड क्या है बिहार में अगर आज के समय में चुनाव हो जाए। अब आप ये देखिए, ये बड़ी चीज है, आज के समय में भी चुनाव हो जाए, मतलब अभी कोई इस तरह का माहौल नहीं बना है, लेकिन फिर भी जनता जो है वो मन बना चुकी है, ये बड़ी चीज है। और अभी जैसे जैसे आप देखिए कि चुनाव की घोषणा होगी, फिर सभाएं वगैरह होंगी, तो उसके बाद तो एक माहौल बनता ही है। तो वो जो माहौल है, अभी की जो रायशुमारी है, उस रायशुमारी को देखकर लगता है कि आने वाले समय में जो माहौल बनेगा वो ऐसा नहीं लगता है कि एनडीए के विपक्ष में जाएगा, वो एनडीए के पक्ष में ही बनेगा। इस तरह का रुझान तो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले दिनों में किस करवट जो है वो बिहार की राजनीति बैठती है। लेकिन इतना तो जरूर है कि जो ओपिनियन पोल हैं, उस ओपिनियन पोल से जो बात उभर कर आ रही है वो एनडीए के लिए एक सुखद खबर सुना रही है। आप सभी जुड़े, उसके लिए आपका आभार। आपसे आग्रह रहेगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा साझा करिएगा।